याद है मैंने आपको बताया था कि कालापानी जेल की आउटर वॉल्स बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसका रीजन भी उतना ही स्केरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था अगर कोई कैदी भाग भी गया तो भाग के जाएगा कहाँ। एक बार ड्रोन शॉट में ध्यान से देखो, जेल के एक साइड में है समंदर और दूसरी साइड है घना जंगल, और उस जंगल में रहते हैं जरावा ट्राइब के लोग जो आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं करते। इस ट्राइब के लोग आउटसाइडर्स को तुरंत मार देते थे, तो अगर कोई बंदा समुद्र में नहीं डूबा तो जंगल में जाके मार दिया जाएगा। यानी भागने का मतलब एक सिंपल सा शब्द है, मौत। कैदियों को पूरे एक साल में सिर्फ एक बार अपने घर लेटर भेजने की इजाजत मिलती थी। वो लेटर भी लिफाफे में नहीं होता था, खुला ही होता था। हर ऑफिसर उसे पढ़ता था और अगर ऑफिसर को सही लगा तभी वो लेटर भेजने दिया जाता था। लिखते वक्त आप जेल का कोई जिक्र नहीं कर सकते थे, और ये छूट सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जिन्हें पूरे साल भर में एक भी पनिशमेंट ना मिली हो। और सबसे अजीब बात, लेटर का साइज सिर्फ एक अंगूठे के बराबर हो सकता था। एक फ्रीडम फाइटर होतीलाल वर्मा ने जेल के अंदर से एक लेटर लिखा, चुपके से, जैसे तैसे करके उसे जेल से बाहर पहुंचा दिया। वो लेटर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तक गया, जो उस वक्त के एक बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे। उन्होंने उस लेटर को अपने न्यूज़पेपर द बंगाली में छापा, और फिर क्या, ब्रिटिश काउंसिल में हंगामा मच गया। जेल के अंदर जो हो रहा था वो पहली बार दुनिया के सामने आया, लेकिन बदकिस्मती से कैदियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामले में जेल के अंदर कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब अगर सजा की बात करूं तो ये बोरे से बनी हुई एक ड्रेस थी जो पनिशमेंट के टाइम पहननी होती थी। एंड टॉर्चर का जो सामान था, जैसे चेन्स, शैकल्स, आयरन ग्रिल्स, फ्लॉगिंग स्टैंड्स और तेल निकालने वाले कोलू, वो सब सीधा इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। साल 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के एफर्ट्स के बाद कालापानी जेल के ज्यादातर कैदियों को रिहा कर दिया गया। लग रहा था कि अब ये नरक का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन फिर आया साल 1942, यानी कि वर्ल्ड वार 2 का टाइम। जापान की आर्मी ने अंडमान पर कब्जा कर लिया, और फिर कालापानी जेल का एक नया प्लस और भी डरावना एक और चैप्टर शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स तो सिर्फ आम आदमियों को ही टॉर्चर करते थे, लेकिन जापानीज ने तो महिलाओं और बच्चों को भी इस कालापानी जेल में बंद करना शुरू कर दिया। 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस पोर्ट प्लेयर आए और पहली बार वहां तिरंगा फहराया। उन्होंने कालापानी जेल भी विजिट किया, उसकी फोटोज भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जापानीज आर्मी ने उन्हें सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो पूरी तरह से साफ सुथरा था। जहां जापानीज आर्मी ने कैदियों को सच में बंद कर रखा था, वो हिस्सा कभी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया ही नहीं गया। खैर, इस जेल में 7 विंग्स थी, जिनमें से 2 तो अर्थक्वेक से टूट गईं और 2 विंग्स को जापान वालों ने तोड़ दिया बंकर बनाने के लिए। अभी सिर्फ ये वॉच टावर, विंग 1, 6 और 7 ही बचे हैं, और आज कालापानी जेल एक म्यूजियम बन के रह गई है। इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि ललित मोदी ने IPL को जन्म कैसे दिया और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें भगोड़ा क्यों मानती है।